हाँ जी। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी चल रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जितने भी कंसेप्ट पढ़ते हैं उनको अप्लाई करने के लिए हमें बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलते हैं, जिससे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जो है वो समय के साथ साथ हमारा बढ़ता जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। कल की क्लास में थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, तो हम लोग रेजोनेंस वाले टॉपिक को पूरा कवर नहीं कर पाए थे। हालांकि एक क्लास के जैसा टॉपिक है भी नहीं है, समय लगता है इसको करने में। बट कल की क्लास छोटी हो पाई थी, 40 मिनट में हमें वाइंड अप करना पड़ गया था क्योंकि नेटवर्क इशू था। बट कोई ना, आज हम कवर करेंगे इसको अच्छे से, है ना, और बहुत कुछ सीखेंगे। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत। एक बार कमेंट करके बता दो ऑडियो वीडियो सब कुछ परफेक्ट है, सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन। जल्दी से कमेंट करके अपडेट कर दीजिए ऑडियो वीडियो सब कुछ परफेक्ट है, सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन। सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन। बहुत बढ़िया, ठीक लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो सभी लोग शेयर कर दीजिए, हम लोग टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं, सभी लोग ज्वाइन हो जाएं, फिर हम लोग हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, लाइव सेशन है। शेयर बटन पे क्लिक किया, बहुत आसान से 2-3 स्टेप्स हैं, सब तक पहुंच जाता है वीडियो, ना। शेयर बटन पे क्लिक किया, कॉपी लिंक किया, आशीष सिंह लेक्चर्स के टेलीग्राम चैनल पे गए, पेस्ट कर दिया। ट्वेल्थ केमिस्ट्री इज लाइव, हो गया, डन। शुरू करें आज की कहानी। देखो बच्चा पार्टी, हाँ, एक छोटा सा अपडेट और है। सुभाष सर की हेल्थ ठीक नहीं होने के कारण वो आपकी आज की क्लास नहीं ले पाए, है ना। तो उन्होंने मैसेज पहुंचा दिया है 11वीं क्लास वाले बच्चों के लिए कि आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इस रीज़न से वो क्लास नहीं ले पाए। कल 12th के जो बच्चे हैं, मॉर्निंग में आप लोगों की क्लास भी नहीं हो पाएगी क्योंकि सर की तबीयत ठीक नहीं है। और बाकी का जो हेल्थ अपडेट है हमें कल तक मिल जाएगा। बट मेरे पास आपके लिए एक बहुत शानदार अपडेट है। वो अपडेट ये है कि कुछ बच्चे ना बहुत दिमाग में अलग अलग तरह की चीज़ें लेकर के चल रहे हैं। कुछ कुछ अफवाहें भी हैं कि भाई सर यूट्यूब पे नहीं पढ़ा रहे हैं, एप्लीकेशन पे पढ़ा रहे हैं, छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे, वगैरह वगैरह। तो उनका एक मैसेज है जो मैं आप तक पहुंचा दूं। उनका मैसेज ये है कि बच्चों को स्पष्ट कह दीजिएगा कि सुभाष सर कहीं जाने वाले नहीं है। एएसएल से उनका प्यार जो है वो इतना स्ट्रांग है कि एएसएल के बच्चों से इतना स्ट्रांग प्यार है कि वो कहीं जाने वाले नहीं है। और यूट्यूब वीट्यूब की चिंता मत करो, बहुत जल्दी, अभी उन्होंने वन शॉट सेशन लिया ही था, बहुत जल्दी वो एक नए अवतार में डबल ट्रिपल चोबल एनर्जी के साथ में फिर से यूट्यूब पे बाउंस बैक करेंगे। बाकी आपकी क्लासेस तब तक एप्लीकेशन पे चली रही हैं, है ना। जो जो सेशंस नेसेसरी हैं, आवश्यक हैं, वो यूट्यूब पे होंगे, है ना। और आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये मैसेज जो है आप तक पहुँच जाएगा और इसके बाद आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। अनुनाद नाम के टॉपिक को हम पढ़ रहे थे कल। अब आज से पढ़ने के तरीके को थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। अब ना, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि मुझे ऑर्गेनिक में ना वन वे ट्रैफिक पसंद नहीं है। ऑर्गेनिक में मैं चाहता हूं कि हमारा रहे हमेशा टू वे ट्रैफिक। मैं ये टू वे वाली बात पता है क्यों बोलता हूं? मैं ये टू वे वाली बात इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं यहां से अगर कोई कंसेप्ट आप तक पहुंचा रहा हूं और आपने उसी वक्त उस कंसेप्ट को कमेंट सेक्शन में लिख दिया, तो हमेशा के लिए वो आपको याद हो जाएगा, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, है ना, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि टू वे ट्रैफिक चलेगा। मैं यहां से आपको समझाऊंगा, आपको वहां से लिखते हुए चलना है। सबसे बड़ी बात, वैसे मैंने रेजोनेंस जिसको हम बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेजोनेंस और हिंदी में बोलते हैं अनुनाद।
उसके मोटे मोटे पॉइंट्स तो कल कवर कर लिए थे 40 मिनट के अंदर। क्या सिखाया था? बेंजीन की आपको दो संरचनाएं दिख रही हैं और ये दोनों संरचनाएं अपने आप में सही लुईस संरचनाएं हैं। ये दोनों संरचनाएं अपने आप में कैसी हैं? एकदम सही वाली लुईस संरचनाएं, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, परफेक्ट है, मजा आ गया, एकदम धांसू, शानदार। बट एक प्रॉब्लम है, ना तो ये वाली संरचना और ना ही ये वाली संरचना, दोनों ही संरचनाओं में इतना दम नहीं है कि वो बेंजीन की भौतिक या रासायनिक गुणधर्मों को एक्सप्लेन कर सके। सर भौतिक गुणधर्म कैसे? देखो, बेंजीन के अगर इस स्ट्रक्चर पे फोकस करें तो इसमें 3 सिंगल बॉन्ड है और 3 डबल बॉन्ड है, तो 3 बंद लंबाइयां सिंगल बॉन्ड वाली आनी चाहिए 1.54 एंगस्ट्रॉम और 3 बंद लंबाइयां डबल बॉन्ड वाली आनी चाहिए 1.34 एंगस्ट्रॉम। बट जब लोगों ने प्रैक्टिकली जाकर के बेंजीन को चेक किया तो होशो हवास उड़ गए। बेंजीन को जब स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में स्टडी किया गया, देखा गया, तो वहां तो कार्बन कार्बन के सारे बॉन्ड सेम है, कार्बन कार्बन के सारे बॉन्ड सेम है और कितने हैं? 1.38 एंगस्ट्रॉम है। जब ये बात दिखाई दी ना तो समझ में आ गया कि ये जो स्ट्रक्चर है भाई साहब, इनसे भौतिक गुणधर्म तो एक्सप्लेन नहीं हो सकता। खत्म, टाटा बाय बाय, नहीं हो पाएगा। भौतिक गुणधर्म जो है आप उसको जो है इससे क्लियर नहीं कर सकते, किसी भी हालत में आपका भौतिक गुणधर्म जो है वो इस चीज से क्लियर नहीं होगा। फिर आगे बात हुई कि क्या इससे रासायनिक गुणधर्म क्लियर किए जा सकते हैं? क्या बेंजीन का रासायनिक गुणधर्म पे बात बन सकती है? तो जो डबल बॉन्ड होते हैं ना, जब डबल बॉन्ड की रिएक्शन हम ब्रोमीन वाटर से कराते हैं, किससे? ब्रोमीन वाटर से। तो जब डबल बॉन्ड की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कराई जाती है तो यह पाया जाता है कि ब्रोमीन वाटर का लाल रंग गायब हो जाता है। क्यों गायब होता है? क्योंकि ब्रोमीन वाटर जो है वो डबल बॉन्ड के साथ क्रिया कर लेती है। ब्रोमीन वाटर जो है वो डबल बॉन्ड के साथ क्या कर लेती है? क्रिया कर लेती है, और क्रिया करने के बाद में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और दोनों बीआर जाकर के ऐसे अटैच हो जाती है। जब यार ये चीज हुई ना तो फिर हमें दिमाग लगाया कि अगर बेंजीन का ये स्ट्रक्चर सही है, बेंजीन का ये स्ट्रक्चर सही है, तो फिर यहां भी ऐसा ही होना चाहिए सर, यहां भी ऐसे ही होना चाहिए। यहां पर बेंजीन के अगर अपन एक टेस्ट ट्यूब में लें और उसके अंदर ब्रोमीन वाटर ऐड करें तो ब्रोमीन वाटर का कलर गायब हो जाना चाहिए। और हम क्या देखते हैं? कोई अभिक्रिया नहीं होती है, नो रिएक्शन। अब मतलब ना तो रासायनिक गुणधर्मों की व्याख्या हो पा रही है ना भौतिक की व्याख्या हो पा रही है, मतलब ये जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हो बेंजीन का, ये स्ट्रक्चर गलत है। फिर आगे दिमाग लगना शुरू हुआ, सही स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? तो साइंटिस्ट लोगों ने अपना दिमाग लगाया और दिमाग लगा करके इस स्ट्रक्चर की कल्पना करी है। मतलब एक बात ध्यान रखना, ये स्ट्रक्चर की भी क्या की गई है? कल्पना की गई है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि रेजोनेंस एक ऐसा टॉपिक है, या फिर ये जो स्ट्रक्चर है ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको साइंटिस्ट लोगों ने कल्पना करी है कि शायद बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता होगा, और उनकी उस कल्पना के ऊपर फिलहाल जितनी भी हमारी समस्याएं हैं वो सॉल्व होती हैं। इसलिए हमने मान लिया है कि हाँ ये स्ट्रक्चर ठीक है। भाई लुईस ने जो संरचना बनाई थी वो क्या थी? वो भी तो कल्पना ही थी, ये भी तो कल्पना ही है, तो बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, क्या कल्पना की उन्होंने? ये वाली कि सिंगल सिंगल बॉन्ड जो है, सिंगल सिंगल बॉन्ड जो है वो तो बढ़िया से बने हुए हैं, उनमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सिंगल 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 बॉन्ड जो है वो बहुत खूबसूरती से बने हुए हैं, दैट्स इट, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार है वो। जो दूसरा बॉन्ड बन रहा है वो पाई बॉन्ड है। अब अगर मैं आपके सामने रखूं पॉइंट को, तो जैसे मान लो, समझना, जैसे आप एक प्लेन लेकर के चलते हो, ठीक है, अगर आप एक प्लेन लेकर के चलो तो ये कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ये कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, जो कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, वो तो बन गया आसानी से। अब जो पाई बॉन्ड है ये तल है, इस तल में कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। अब जो पाई बॉन्ड है उसके लिए अगर हम देखें तो हर एक कार्बन का पी ऑर्बिटल है, जैसे ऊपर एक पी ऑर्बिटल है, नीचे एक पी ऑर्बिटल होगा,
इधर वाले कार्बन का ऊपर एक पी ऑर्बिटल, नीचे एक पी ऑर्बिटल, इस कार्बन का इधर एक पी ऑर्बिटल, इधर एक पी ऑर्बिटल। तो ऊपर के जितने भी पी ऑर्बिटल हैं वो आपस में मिक्स होकर के बॉन्ड बना रहे हैं, और नीचे के जितने भी पी ऑर्बिटल हैं वो आपस में मिक्स होकर के बॉन्ड बना रहे हैं। और फिर इस तरह से कल्पना की गई कि यहां पर कुछ स्थिति इस तरह की बन रही है, यहां पर कुछ स्थिति इस तरह की बन रही है कि कार्बन कार्बन के ऊपर और नीचे की बॉन्डिंग में सभी कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है। तो ऐसा जैसा हमें लग रहा था ना कि यहां पाई है, यहां पाई है, यहां पाई है, ऐसा नहीं है। ऊपर और नीचे दोनों जगह एक साथ सभी कार्बन इन्वॉल्व होकर के, सारे के सारे कार्बन शामिल होकर के पाई बॉन्ड का निर्माण कर रहे हैं। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो बताइए। नहीं है? ठीक है। अब इससे समझ में आता है कि यहां पर हर कार्बन कार्बन के बीच में कंप्लीट डबल बॉन्ड नहीं है, सब शेयरिंग कर रहे हैं। तो यहां पर इसके कारण जो बनेगा वो कंप्लीट डबल बॉन्ड नहीं बन सकता, इसके कारण बनेगा पार्श्व द्विआबंध। क्या बनेगा इसके कारण? इसके कारण बनने वाला है पार्श्व द्विआबंध। क्या ये ठीक लग रहा है सुनने में? बढ़िया समझ में आ रहा है यहां तक? अगर पार्श्व द्विआबंध है तो ना तो इसकी बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई सिंगल बॉन्ड की होने वाली है, ना ही इसकी बंध लंबाई डबल बॉन्ड की होने वाली है, बीच में कहीं की होने वाली है। इसलिए इन सब की वैल्यू जो है वो बीच की वैल्यू आ रही थी कितनी? 1.38। जो वैल्यू है वो बीच की आ रही थी, और वैल्यू कितनी आ रही थी? 1.38। आ गया समझ में? ठीक है, ठीक है, डन। चलो दूसरी बात, जब ये संपूर्ण डबल बॉन्ड है ही नहीं तो डबल बॉन्ड की रिएक्शन क्यों देगा? नहीं देगा भाई साहब। इसलिए ये पार्श्व द्विआबंध होने के कारण ब्रोमीन जल से रिएक्शन नहीं कर रहा था। ठीक है, पक्का समझ आ गया बेटा? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? ओके। अब आपसे कोई पूछा जाए कि इन तीनों में से बेंजीन का वो स्ट्रक्चर कौन सा है जो बेंजीन के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों की व्याख्या कर सकता है, ये वाला। इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स की हेल्प ले सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रक्चर थोड़ी देर के लिए ये बन जाता है और फिर आगे कुछ देर के लिए ये बन जाता है, ऐसा नहीं है। इन दोनों से मिलकर के आप इसको बना सकते हैं, पर ये जो है वो इसमें और इसमें समय के साथ साथ बदलता नहीं रहता है। जैसे खच्चर अपने आप में एक ऐसा चीज है जिसके पास गधे और घोड़े दोनों के गुण हैं। खच्चर अपने आप में एक ऐसी चीज है जिसके पास गधे और घोड़े दोनों के गुण हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि खच्चर कुछ देर के लिए गधा है, कुछ देर के लिए घोड़ा है, कुछ देर के लिए गधा है, कुछ देर के लिए घोड़ा है, ऐसा नहीं है वहां पे। ओके, डन। तो कमेंट करके बताओ यहां तक मक्खन है। तो आज हमें अनुनादी संरचनाएं बनाना सीखना है, मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो आज का हमारा गोल क्या है वो समझिए, आज का हमारा लक्ष्य क्या है वो समझिए। आज हमारा लक्ष्य ये है कि हमें इन संरचनाओं को बनाना सीखना है। इनको कहते हैं अनुनादी संरचनाएं। क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं अनुनादी संरचनाएं। हमको ये बनाना सीखना है, क्योंकि जब ये बनाना आ जाएंगी तो इनको मिक्स करके हम लोग हाइब्रिड भी बना सकते हैं, और हाइब्रिड बनाना आएगा तभी जाकर के हम किसी यौगिक को सही स्टडी कर पाएंगे। इसलिए इनके बारे में पता होना बेहद आवश्यक है ना? सही है बात? बोलो लाला, यहां तक सब ठीक है? सब कुछ ठीक, क्लियर, मस्त, मक्खन? कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है? आगे बढ़े, चलो। अब अनुनादी संरचनाएं कैसे बनाएं? बस एक ही पंगा है, वो पंगा ये है कि एमएस ऑफिस के ऊपर ये टॉपिक नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि मुझे आपको काफी सारे स्ट्रक्चर्स दिखाने पड़ेंगे, और यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में बॉन्डिंग को लेकर के इशू आएगा।
ठीक है। और एक इस घड़ी को हटा देता हूं मैं यहां से, क्योंकि मेरा पर्सनली ये मानना है कि घड़ी डिस्ट्रैक्ट करती है। अब ठीक है। मैंने काफ़ी टीचर्स को ये रिक्वेस्ट भी की है कि अगर पॉसिबल हो सके तो अपनी क्लास से घड़ी हटा दो यार, क्योंकि इसको देख देख के तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ आती है कि ओह हमको पढ़ते हुए 22 मिनट हो गए हैं, फिर 1 घंटा हो जाएगा, हमको पढ़ते हुए तो 1 घंटा हो गया है, अब तो क्लास बंद कर दो सर। और फिर वो चीज़ परेशान करती है ना, तो हटा देते हैं घड़ी को। चलो शुरू करते हैं। तो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं कि अपन लोग जब स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू करेंगे, अपन लोग जब स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू करेंगे तो अनुनादी संरचनाओं को बनाने के लिए कुछ तरीके होते हैं। सवाल यह है कि अनुनादी संरचनाएं कैसे बनाएं, है ना। चलो, हमें फोन में तो दिखता है ना सर, जब फोकस मेरी तरफ होगा तो टाइम पे ध्यान नहीं जाएगा, बट बोर्ड के ऊपर टाइम दिखेगा तो टाइम पे ध्यान जा सकता है। यार ध्यान दो ना रे, क्यों इतना लॉजिक लगा रहे हो फालतू के। चलो, इसमें अलग अलग केसेस बनते हैं, हम केस नंबर 1 को स्टडी करते हैं, ठीक है। इसमें केस बनता है ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पर प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, डॉट हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, डॉट हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो दिस इज द केस नंबर 1 कि ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी के ऊपर प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, डॉट हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ऑर्गेनिक पढ़ाने का मेरा अंदाज थोड़ा अलग है, इसलिए आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। अब इसमें एग्जांपल्स पे आ जाते हैं अपन। जैसे ऐसा हो सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पे प्लस हो सकता है। इसको अगर ध्यान से देखें तो पहला वाला केस बन गया ना, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी के ऊपर प्लस है। नेक्स्ट केस ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पर माइनस है। ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पर डॉट है। अब यहां पे आप लोगों के लिए एक ऐसा कैप्सूल बताना जरूरी है आशीष सर के कैप्सूल में, जिस कैप्सूल के बिना अनुनादी संरचना बनाने में आपको बहुत दिक्कत होगी। अगर कभी CH3 के ऊपर आपको डॉट दिखता है, तो मैंने आपको जब IUPAC नामकरण समझाया था और स्टार्टिंग की मैंने जब कार्बन की एकदम बेसिक क्लासेस ली थी तब ये बात समझाई थी कि इस डॉट का मतलब होता है कि यह कार्बन का खुद का इलेक्ट्रॉन है ना। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन उसने इस हाइड्रोजन के साथ बंध बनाने में रख दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसने इस हाइड्रोजन के साथ में बंध बनाने के लिए रख दिया, तीसरा इलेक्ट्रॉन इसने इस हाइड्रोजन के साथ बंध बनाने के लिए रख दिया, और चौथा इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। तो कभी आपको CH3 के ऊपर डॉट जैसी कोई चीज दिखाई देती है तो CH3 के ऊपर डॉट जैसी उस चीज का मतलब यह है कि यह कार्बन का खुद का इलेक्ट्रॉन है। और इसमें जो CH3 के ऊपर ऐसे डॉट कहीं दिखाई दे तो इसको हम लोग मुक्त मूलक के नाम से भी जानते हैं। इसको इंग्लिश में
फ्री रेडिकल भी कहा जाता है। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्री रेडिकल। अगर आपको CH3 पे कहीं प्लस दिखाई दे तो आपको ये समझना पड़ेगा कि CH3 के ऊपर प्लस का मतलब है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन कोई ले गया है। मतलब कार्बन के पास ये जो एक इलेक्ट्रॉन था ना, इस इलेक्ट्रॉन को कोई ले गया, अब उसके पास से निकाल करके ले गया। और अगर उसके पास से निकाल करके ले जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन हटा दो यहां से आप, तो ऐसे केस में CH3 का प्लस बनता है। इसको बोलते हैं कार्ब धनायन। इसको इंग्लिश में कहा जाता है कार्बो कैटायन। ठीक है। अगर CH3 के ऊपर आपको कभी माइनस दिखाई दे तो क्या आप इस माइनस का मतलब समझते हैं? वास्तव में यहां पे दो इलेक्ट्रॉन हैं। इस माइनस का मतलब है यहां पे वास्तव में दो इलेक्ट्रॉन हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक इलेक्ट्रॉन खुद का है और एक इलेक्ट्रॉन सामने वाला देकर गया है। दिख रहा है? ठीक है। मैं केवल इन बेसिक्स पे ध्यान दे रहा हूं, मैं इन केवल बेसिक्स पे ही इतना फोकस कर रहा हूं। एक बार बेसिक्स खत्म हो जाएंगे फिर मुझे चैप्टर्स को करवाने में इतना समय नहीं लगेगा, है ना। महान व्यक्तित्व के धनी हैं कुछ लोग जो यहाँ कह रहे हैं कि 1 मार्च तक ऑर्गेनिक हो पाएगी। एक बार मुझे बस GOC से बाहर निकलने दो, फिर ऐसे होते हैं रिएक्शंस। और मैं हकीकत बता रहा हूं, आप लोगों को अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैकेनिज्म समझ में नहीं आया ना, तो उसके पीछे केवल एक ही कारण होगा कि आपने अभी की क्लासेस को हल्के में लिया। फिर मैं खट 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 बॉन्ड शिफ्ट करूंगा मैकेनिज्म में और आपके 1 फुट बाउंसर जाएगा। देख लेना क्या करना चाहते हो। हाँ, जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसका खुद का है, एक इलेक्ट्रॉन सामने वाला देकर के चला जाए इसको, तो इसके ऊपर माइनस का 1 ही लिखा जाएगा क्योंकि इसका खुद का इलेक्ट्रॉन तो उसके पास था ही, एक सामने से एक्स्ट्रा आया है तो माइनस का 1। बट उस माइनस के 1 में एक्चुअल में अंदर 2 इलेक्ट्रॉन छुपे हुए हैं। यही तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खूबसूरती है और इसलिए इसको मैं इतने शालीनता से पढ़ाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि बहुत जगह बच्चों को यह कंफ्यूजन होता है। अभी पता है क्या होगा, जब मैं इस माइनस को यहां पर शिफ्ट करके बॉन्ड बनाऊंगा ना, तो निब्बा निब्बीस के दिमाग में पता है क्या चलेगा, माइनस का 1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन, इस बंदे ने यहां पे इस एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड कैसे बना दिया, बॉन्ड तो 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। फिर वो निब्बा निब्बी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नहीं कर सकते। समझे बात को? फिर बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ है, हमसे होती नहीं है। होगी कहां से? तुम्हें पता ही नहीं है कि माइनस का मतलब क्या है। माइनस का मतलब है एक्चुअल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक उसका खुद का, एक उसको सामने वाला देकर के गया है। ओके, चलो आगे बढ़े। अब शुरू करते हैं कहानी। ध्यान से देखिएगा क्या होने वाला है। मैं बहुत प्यार से पढ़ाता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमेशा, क्योंकि मेरे दिल के बहुत करीब है। और एक बात बताऊं मैं आपको, आज बता रहा हूँ हकीकत, सुन लेना ध्यान से। केमिस्ट्री का फीमेल पार्ट जो है ना, केमिस्ट्री का फीमेल, सॉरी सॉरी सॉरी, साइंस का
जो फीमेल वर्जन है ना, वो केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे आपको क्रश हो सकता है, क्योंकि फीमेल पार्ट है ना, क्रश हो सकता है। फिर इस क्रश को लेकर के आप केमिस्ट्री के पास जब जाओगे ना, तो फिर आप केमिस्ट्री को करोगे प्रपोज। केमिस्ट्री की तरफ से जवाब आएगा, आई लव यू टू। फिर जब इस तरह का जवाब आएगा तो आप आ जाओगे रिलेशनशिप में। ये क्रश हुआ था आपको 10th क्लास में, प्रपोज किया था आपने 11th क्लास का सब्जेक्ट लेते समय। और मेरे भाई बहनों, अब आप 12th क्लास में हो और ये आपका रिलेशनशिप वाला फेज चल रहा है। और रिलेशनशिप में एक बात ध्यान रखना हमेशा, रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए तुम्हें बताने की जरूरत तो नहीं है, वैसे तुम बहुत चालू लोगों को जानता हूं मैं, बट फिर भी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या केमिस्ट्री को देना पड़ता है टाइम, अटेंशन, सुनना पड़ता है क्या कहना चाहती है सामने वाली, अटेंशन, टाइम, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, दिल से चाहना पड़ता है। इन तीनों में कहीं भी कमी रह गई ना अगर, तो यहां से फिर आपका हो जाना है ब्रेकअप। और अगर ये तीनों चीजें चलती रहीं तो बस ये मोहब्बत भी चलती रहेगी। ये सिंपल सा फंडा होता है केमिस्ट्री का, जिसने इसको क्रैक कर लिया ना निकल जाएगा। और केमिस्ट्री में भी सबसे खास कौन? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, चलो, उम्मीद करता हूं आपको दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। चलिए अब इस पे गौर फरमाइए। यहां पर अपन बनाना चाहते हैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मैं कहना चाहता हूं कि समय दो पढ़ाई को, ठीक है, केमिस्ट्री को समय देना पड़ेगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? इस कार्बन का, अब समझना, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहां रखा हुआ था, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहां रखा हुआ था, तो इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहां है, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, बॉन्ड बना हुआ है। अब होता यह है, ध्यान से सुनना, ध्यान दो इधर, ये जो कार्बन है, ये कार्बन, इधर जो कार्बन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से हट करके यहां आ जाएंगे। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से उछल करके इधर आ जाएंगे। क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड की जगह हो जाएगा सिंगल, यहां आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। एक बात और बता दूं, कैप्सूल में लिख लो भले चाहो तो, दिख रहा है क्या? ठीक है, यदि कार्बन के बन रहे हो 4 बंद, देन नो चार्ज। अगर कार्बन के कहीं पे 4 बंद बन जाएं, यदि कार्बन के 4 बंद बन जाएं, तो फिर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता। तो इस कार्बन के बॉन्ड काउंट करो, एक हाइड्रोजन के साथ, 2 इधर और फिर 1 इधर, तो 1 2 3 4। इस कार्बन के पास अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्ड है? हाइड्रोजन के साथ में 1 2 3 4।
तो बीच वाले कार्बन के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी प्लस माइनस नहीं आएगा। इधर देखते हैं, इसके पास पहले थे 3 बॉन्ड तो इसके ऊपर प्लस था। अगर कार्बन कभी भी 3 बॉन्ड बनाएगा ना तो फिर उसके पास 3 ऑप्शन होंगे, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो यहां पे कार्बन के 3 बॉन्ड हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ में, एक यहां पर, तो इसके पास ऑप्शन है 3 बॉन्ड है तो इसने प्लस ले रखा है। पर जैसे ही ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, इस कार्बन को चेक करो, 2 हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड इधर, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए। और क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए, इसीलिए अब उसके ऊपर कोई प्लस माइनस डॉट कुछ नहीं आएगा। इस कार्बन को चेक करते हैं, ध्यान से सुनो। ये जो कार्बन है, अपना इलेक्ट्रॉन ये था इसका, ये अपने इलेक्ट्रॉन को इधर ले गया बस। मतलब इस CH ने इलेक्ट्रॉन देकर के जो बॉन्ड यहां बना रखा था वो बॉन्ड उसने इधर बना लिया। तो इस वाले CH ने तो कुछ ज्यादा चेंज किया नहीं अपने साथ में। जिंदगी खराब हुई है इन भाई साहब की। ये जो CH है, ये CH इस पूरे इलेक्ट्रॉनों को उठा करके, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को उठा करके इधर ले गया, जिसके कारण क्या हुआ सर, इस कार्बन का ये जो इलेक्ट्रॉन था ये इससे दूर चला गया। और अगर कोई कार्बन के इलेक्ट्रॉन को उससे दूर ले जाए, अगर कोई कार्बन के इलेक्ट्रॉन को उससे दूर ले जाए तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, प्लस। तो इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस। अब ये चीज वापस हो सकती है, अगर यहां के जो 2 इलेक्ट्रॉन है उन 2 इलेक्ट्रॉनों को उठा करके इधर शिफ्ट कर दिया जाए तो इधर बन जाएंगे 4 बॉन्ड, ये स्थिति हो जाएगी। यहां से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा। तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। आप अब कहोगे कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं वो क्या है, ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं वो क्या है, क्या है, अनुनादी संरचनाएं। तो पहला वाला ऑप्शन समझ में आ गया, A डबल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड C में, प्लस वाला ऑप्शन अपने देख लिया। अब देखते हैं माइनस वाला ऑप्शन, अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, हाथ ऊपर करके बताओ। एक बार और बताता हूं लास्ट, CH2 था, डबल बॉन्ड था, CH था, सिंगल बॉन्ड था, CH2 के ऊपर प्लस था। होता यह है कि यहां का इलेक्ट्रॉन और यहां का इलेक्ट्रॉन ये दोनों यहां शिफ्ट होते हैं। तो इस कार्बन के पहले भी 4 बॉन्ड थे, अभी भी ये 4 बॉन्ड बना रहा है, बस फर्क इतना है कि इधर डबल हो गया है, इधर सिंगल हो गया है। इसके बॉन्ड में कोई फर्क नहीं आया। इसके पास पहले 3 बॉन्ड थे, अब इसके पास हो गए 4 बॉन्ड, तो इसका आवेश खत्म हो गया। इस कार्बन का ये जो इलेक्ट्रॉन था वो उधर चला गया, तो ये वाला कार्बन लुक्खा हो गया, तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव। ऐसे बेटा एक बार ट्रांजिशन को अच्छे से समझ लोगे फिर दिक्कत नहीं होगी। यहां क्या होगा, माइनस का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, सही है। ये बात समझना जरूरी है कि माइनस का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ जाएं, ये माइनस अगर यहां ऐसे आ जाए तो बॉन्ड बन जाएगा इन दोनों के बीच में। अगर ये माइनस उछल करके यहां पे आ जाए तो इस माइनस का मतलब है 2 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, इस माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, वो 2 इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे बॉन्ड बना सकते हैं। पर ऐसा करते इस कार्बन की जिंदगी खराब हो जाएगी। कैसे, 5 बॉन्ड हो जाएंगे इसके, और कार्बन जिंदगी में कुछ भी करेगा, मरेगा, कटेगा, बढ़ेगा, कुछ भी करेगा, पर 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो अगर ये माइनस यहाँ शिफ्ट हुआ तो इस कार्बन की लाइफ खराब। तो ये क्या करेगा, अपने पड़ोस वाले बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर देगा। अब इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन तो होगा इस कार्बन का, एक होगा सामने वाले का, तो सामने वाले का भी एक इसके ऊपर आ जाएगा, इसलिए यहां पे आ जाएगा -1। जरा देखें कैसे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बीच वाले को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इधर सिंगल वाला बॉन्ड हो जाएगा डबल, और इधर डबल वाला बॉन्ड हो जाएगा सिंगल। तो बीच वाले के ऊपर ना तो प्लस आना है ना माइनस आना है ना कुछ आना है। इसके बॉन्ड पहले 3 थे, अब 4 हो गए, आवेश खत्म। यहां से जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हुए तो एक डॉट था और एक क्रॉस था, ये पूरा इसके ऊपर आ गया। डॉट इसका खुद का था, क्रॉस सामने वाला लेकर के आया, तो इसके ऊपर आ जाएगा -1। हालांकि इलेक्ट्रॉन 2 होंगे जैसा हमने पढ़ रखा है, एक खुद का और एक सामने वाले का। ठीक है, समझ आ गया। ये दोनों कहलाएंगी इसकी संरचनाएं। थर्ड पे आते हैं।
इधर एक एक डॉट का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन, खुद का इलेक्ट्रॉन। अब क्या करना है, ये खुद के इलेक्ट्रॉन से यहां पे बॉन्ड बना सकता है क्या? नहीं बना सकता ना। तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन इस कार्बन को देगा धोखा, ये कार्बन इस कार्बन को क्या देगा, धोखा। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन उठा करके वो इधर शिफ्ट कर देगा, ऐसे। तो इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब इसकी जिंदगी भी खराब है, इसको भी यहां शिफ्ट होना पड़ेगा। क्या आप इस शिफ्टिंग को समझ पाए? एक बार वापस समझाएं, ध्यान से देखो। ये जो डॉट था बेटा, ये एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है ये। तो ये डॉट जैसे इधर शिफ्ट हुआ, इससे अकेले से तो बॉन्ड बन नहीं सकता। तो इस कार्बन ने इधर के डॉट को भी इधर शिफ्ट कर दिया तो बॉन्ड बन जाएगा। कैसे? देखना, इधर है CH, सिंगल बॉन्ड CH2, इधर का हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2। हुआ क्या, यहां से डॉट आया, इधर से डॉट आया, बॉन्ड बन गया। इस बॉन्ड के लिए एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने यहां से शिफ्ट किया इधर, और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास था। उसको ऐसे दिखा देता हूं। अब ये इलेक्ट्रॉन किसका है, इस कार्बन का, इसको वापस मिल गया ऐसे। ये लो। क्या समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? आप कौन सी बुक से पढ़ाते हो? खुद की बुक से, खुद के दिमाग से? ठीक है, डन। कमेंट करके बताओ, फटाफट कमेंट करके बताओ, आगे बढ़ जाए। तो हमने कौन कौन से केस ले लिए? ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे प्लस, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे माइनस, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे डॉट। अब हम केस लेने जा रहे हैं ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे डबल बॉन्ड। और इसमें एक केस में लिखना भूल गया, लोन पेयर भी हो सकता है। लोन पेयर का मतलब है एकाकी युग्म, वो भी पॉसिबल है। अभी करके दिखाते हैं आपको। लोन पेयर वाला केस लेते हैं। ए यहां पे, हाँ, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे लोन पेयर, ये रहा लोन पेयर। अब इसमें क्या करेंगे सर? इसमें ये करने वाले हैं हम, ये लोन पेयर जैसे यहां पे शिफ्ट होगा बॉन्ड बन जाएगा। बन सकता है, दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन सकता है। जैसे ही बॉन्ड बनेगा, क्या होने वाला है, इस कार्बन के 5 बंद हो जाएंगे। जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए, इस कार्बन के 5 बंद हो जाएंगे, और इस कार्बन के 5 बंद इस कार्बन की जिंदगी खराब कर सकते हैं। इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को इसके ऊपर शिफ्ट कर देगा। मतलब कैसे? CH2, यहां से मैं आपको बना के दिखाता हूं, CH2CH NH2। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां पे आए, यहां बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहां का बॉन्ड सिंगल हो जाएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हो गए, एक इसका खुद का था, एक सामने वाले का था, तो माइनस आ गया इसके ऊपर। और यहां NH2 ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, तो NH2 पे क्या आ गया, प्लस आ गया। याद रखिएगा, अगर कोई खुद के इलेक्ट्रॉन देगा, अगर कोई खुद के इलेक्ट्रॉन देगा, अगर कोई खुद के इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके ऊपर तो प्लस आएगा ना। तो जैसे ही ये दो इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट हुए, समझना यार, ये दो इलेक्ट्रॉन जैसे इधर को शिफ्ट हुए, खुद के इलेक्ट्रॉन चले गए, उसके ऊपर क्या आ गया, प्लस आ गया। हालांकि एक इलेक्ट्रॉन तो हम ये मान सकते हैं कि यहां पे इसने जब दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए, तो वो शिफ्टिंग करते वक्त उसका कोई रीजन रहा होगा। एक बच्चा कमेंट कर रहा है सर शिफ्टिंग करते ही क्यों है, ये ऐसे ट्रांसफर कर ही क्यों रहे? उसका रीजन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस में समझ में आएगा। पर अभी मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि जब ऐसी कोई शिफ्टिंग हो, तो कौन से कार्बन पे प्लस आ रहा है, कौन से कार्बन पे माइनस आ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता नहीं है, तो फिर मान के चलना
आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, केस समझ में आ गए। चलो अब आगे देखते हैं। मान लो अगला केस ए, अब अगला केस देखते हैं। ए डबल बॉन्ड बी, सिंगल बॉन्ड सी के बाद डबल बॉन्ड, ये वाला केस देखते हैं। ए डबल बॉन्ड बी, सिंगल बॉन्ड सी के बाद डबल बॉन्ड बी, डबल बॉन्ड ऐसे। ए सिंगल बॉन्ड सी, ए डबल बॉन्ड बी, सिंगल बॉन्ड सी के बाद ट्रिपल बॉन्ड। अब इसमें कैसे बनाएंगे, है ना? इसमें अनुनादी संरचनाएं कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखो। कुछ नहीं करना, इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट करना है। अब आप जल्दी जल्दी समझ पाओगे। इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट करना है। जैसे ही आपने इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट किया, इस कार्बन की जिंदगी खराब हो जानी है, इसके 5 बॉन्ड हो जाने हैं, तो फिर ये इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर देगा। कम ऑन यार, समझो। ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ऑप्शन कौन सा है, केस कौन सा बन रहा है? ए डबल बॉन्ड बी, सिंगल बॉन्ड सी के ऊपर प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, डॉट हो सकता है, लोन पेयर हो सकता है, ये सब देख लिया अपन ने। अब आ रहा है इसके बाद डबल बॉन्ड हो सकता है, ये रहा डबल बॉन्ड। इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ये रहा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, चलो। जैसे ही बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो ये इसको यहां शिफ्ट कर देगा। कैसे बनेगा देखना ध्यान से। CH2, यहां से बॉन्ड गया तो सिंगल बॉन्ड हो गया, बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि बॉन्ड आ गया है, यहां से बॉन्ड चला गया, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। जिसके पास से इलेक्ट्रॉन दूर गए हैं उस पर आ जाएगा प्लस, जिसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए हैं उस पर आ जाएगा माइनस। अब तो प्लस माइनस का गेम आप इतना समझ गए होगे। और ये वापस से यहां शिफ्ट होगा, तो ये वापस से यहां शिफ्ट हो जाएगा, यही बात पहुंच जाएगी। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को आप आपस में, अनुनादी संरचनाओं को आप आपस में सेट कर सकते हो। सर हमको कैसे पता चलेगा कि हमें किसको क्या शिफ्ट करना है? ये सारे केसेस देख लो आप। इसके बाद जब आप क्वेश्चन करोगे तो इनमें से ही कोई केस बन रहा होगा। ये सारे केसेस देख लो आप। आज जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इनमें से ही कोई केस बन रहा होगा, इनमें से ही कोई केस बन रहा होगा। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इसको चेक करो। इसमें ये जैसे यहां शिफ्ट करेगा, ये यहां शिफ्ट कर जाएगा। अब डबल बॉन्ड के ऊपर ही शिफ्ट क्यों किया, इसका रीजन आपको समझ में आएगा थोड़ा रुक करके। क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो होते हैं, एक मिनट, यहां शिफ्टिंग ऐसे होगी कि ये जो है यहां शिफ्ट करेगा और ये इसके ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। अब ट्रिपल के ऊपर ही क्यों शिफ्ट किया, उसके पीछे का रीजन आपको समझ में आएगा बाद में। sp संकरण का जो कार्बन होता है उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है sp2 से। तो ये कार्बन sp संकरित कार्बन है, ये कार्बन sp2 संकरित है, तो विद्युत ऋणात्मकता उसकी ज्यादा है। कारण हम लोग समझेंगे आने वाले समय पे। अभी आप ये देखो कि बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन हमेशा किसके ऊपर शिफ्ट होगा, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन हमेशा किस पर शिफ्ट होगा, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। ठीक है, आ जाएगा समय आने पर। अभी आप पैटर्न देखो क्या होने वाला है, समझ आ गया होगा आपको। CH2, ये डबल बॉन्ड से हो जाना है सिंगल, बीच में आ जाना है डबल, इधर हो जाना है ट्रिपल से डबल। इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो इस पे आ जाएगा माइनस, इसके पास से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो इस पे आ जाएगा प्लस। इसके पास पहले भी 4 बॉन्ड थे, अभी भी 4 बॉन्ड है। इसके पास पहले भी 4 बॉन्ड थे, अभी भी 4 बॉन्ड है। और याद रखें, जिसके बॉन्ड 4 के 4 हैं उस पर कोई आवेश नहीं आएगा। छोटी छोटी बातों को गहराई से समझ लो, जिंदगी सफल हो जानी तुम्हारी, जिंदगी सफल हो जानी है तुम्हारी। ठीक है, ठीक है, चलो डन है यहां तक, तो फिर आगे बढ़े।
फिर हमें आगे की चीज़ों को कवर करना है। बताओ कमेंट करके। डन। चलो अब हम चलते हैं केस नंबर 2 पर। केस नंबर 1 समझ में आ गया क्या क्या था? ए डबल बॉन्ड बी के पास सिंगल बॉन्ड सी प्लस माइनस डॉट डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लोन पे कुछ भी हो सकता है। अब चलते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 में ए पर होगा लोन पेयर या नेगेटिव और बी पर होगा पॉजिटिव। ये होगा आपका केस नंबर 2। एग्जाम्पल जैसे मान लो ऐसा है CH2, आपके पास है NH2 और उससे कनेक्टेड है CH2 पॉजिटिव। तो एक के पास पॉजिटिव है, एक के पास लोन पेयर है, या फिर CH3 पॉजिटिव CH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड, यहां आ जाएगा CH3। CH3 पॉजिटिव पर इसके तो बॉन्ड CH2 ही आएगा बेटा, क्योंकि बॉन्ड का चक्कर है ना, CH2 ही आएगा। हाँ, तो CH2 पॉजिटिव सामने आ गया CH2 नेगेटिव। क्या आप केस को देख पा रहे हो? क्या आप केस को समझ पा रहे हो? क्या आप केस को फील कर पा रहे हो कि ए पे लोन पेयर या नेगेटिव हो और बी के ऊपर पॉजिटिव हो तो बात बन जाती है भैया। कैसे बन जाती है? जैसे CH2 पॉजिटिव सामने आ गया लोन पेयर, CH2 पॉजिटिव सामने आ गया नेगेटिव, तो इसका कैसे बनेगा? ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो जाएंगे, इसका पंगा खत्म। नाइट्रोजन के पास से पॉजिटिव गया है, इलेक्ट्रॉन गए, उस पर आ जाएगा प्लस। अब इसको वापस यहां शिफ्ट कर दो, ये बन जाएगा, हो गया। ऐसे ही यहां पर ये नेगेटिव यहां पे आ जाए तो इससे बॉन्ड बन जाएगा, और दोनों के हो गए डबल बॉन्ड, दोनों के 4 4 बॉन्ड हो गए तो आवेश खत्म। दोनों के 4 4 बॉन्ड हो गए तो आवेश खत्म। केवल सिंपल सिंपल केसेस हैं और कुछ भी नहीं है। These are nothing but just simple simple cases. अब इसके बाद में मुझे बस प्रैक्टिस करवानी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद में मुझे आपको बस प्रैक्टिस करवानी है, वो मैं करवा दूंगा अच्छे, चिंता मत करो। केस थर्ड, ए ट्रिपल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे वही सब कुछ, प्लस हो माइनस हो डॉट हो डबल बॉन्ड हो ट्रिपल बॉन्ड हो लोन पेयर हो, क्या फर्क पड़ता है? पता है हमें क्या करना है। एग्जाम्पल भी बहुत आसान आसान बनेंगे इसके तो। जैसे मान लो ऐसा हो CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 पे पॉजिटिव, CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 पे नेगेटिव, CH ट्रिपल बॉन्ड C NH2, CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 पे डॉट। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का आप जानते ही हो। अब इसको कैसे करोगे? अब तो जल्दी करो यार, कैसे करोगे? ये एक बॉन्ड जैसे ही यहां पे शिफ्ट होगा इधर डबल हो जाएगा, यहां का ट्रिपल से एक बॉन्ड कम हो जाएगा और प्लस इसके ऊपर आ जाएगा, तो इसके पास से इलेक्ट्रॉन गए हैं, इस पे प्लस आ जाएगा, ट्रिपल से डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहां सिंगल से डबल हो जाएगा, ऐसा बनेगा। अब तो आ रहा है समझ में? अब आप सोचो, आप कल बच गए, ये सब आपको एक साथ कल पढ़ना था, इसलिए मैं कहा था कल की क्लास बहुत शानदार होने वाली थी। बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज आपकी बुद्धि तेज चल पा रही होगी। ये माइनस है, क्या होगा बताने की जरूरत है? माइनस यहां शिफ्ट करेगा, ये इसके ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, इस पे आ जाएगा माइनस, इस पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, इस पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ऐसे। कुछ नहीं है यार, यहाँ डबल था यहाँ ट्रिपल आ गया, बस पैटर्न वही चल रहा है।
तो अभी 1 घंटे की क्लास होने वाली है लगभग। अगर अभी तक भी आप पैटर्न नहीं समझ पाए हो तो थोड़ा सा आपको लिख लिख करके प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं? नाइट्रोजन के। जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट करेगा, गंदी बात, शिफ्टिंग इससे दिखाओ। जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट करेगा ये इस पे शिफ्ट कर जाएगा, क्या होगा? सी एच पे आ जाएगा नेगेटिव, पड़ोस में हो गया सी, यहाँ हो गया डबल बॉन्ड NH2 और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। ऐसे आज की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म्स को समझने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है बॉन्ड की शिफ्टिंग, और वो मैं आज सिखा रहा हूं आपको। प्लीज फोकस करो आज की क्लास में। इसमें क्या होगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट कर जाएगा, क्या बनेगा? खुद देखो क्या बनेगा। इधर इस पर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया जिसका खुद का था, बीच में डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये वाला इधर आया, बॉन्ड बन गया ऐसा। अब अगर आप समझ पा रहे हो तो रिवर्स हो सकता है सब कुछ। अगर ये बॉन्ड उठ करके यहां आ जाए वापस से ये कंडीशन बन जाएगी, ये माइनस यहां पे जाके बॉन्ड बनाए तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये कंडीशन बन जाएगी। ये माइनस यहां पे जाके बॉन्ड बनाए तो फिर ये बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये कंडीशन बन जाएगी। ये डॉट जाकर के अगर यहाँ पे बॉन्ड बनाना चाहे तो ये कार्बन पड़ोस से अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले आएगा और ये इलेक्ट्रॉन वापस से इस कार्बन पर चला जाएगा, सेम सिचुएशन बन जाएगी। सब कुछ रिवर्सिबल है। अब चाहो तो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग को लेकर परेशान मत हो, एक बच्ची सवाल पूछ रही है, उसको अपन बाद में देख लेंगे जब क्वेश्चन आएगा। अभी आप बस ये देखो कि प्लस माइनस शिफ्ट कर कैसे रहे हैं अपन। ठीक है, डन है, इजी है। चलो बढ़े आगे। अब हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू करना है और हम सबसे पहले इन जनाब का अनुनादी संरचनाएं बनाएंगे। तो आप हेडिंग लिखो, इनकी अनुनादी संरचनाएं बनानी है आपको। अनुनादी संरचनाएं जितनी भी संभव है वो सारी बनानी है, एवं अनुनाद संकर भी बनाना है। तो अनुनादी संरचनाएं भी बनानी है और अनुनाद संकर भी बनाना है। अनुनादी संरचनाएं भी बनानी है और अनुनाद संकर भी बनाना है। शुरू करें। क्या आप यहां पे केस को एनालाइज कर पा रहे हो? यहां कार्बन है, 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 यहां कार्बन है। अब इतना ज्यादा पढ़ाने के बाद तो मेरे हिसाब से बेंजीन की स्थिति तो आपको समझ में आ गई होगी कि बेंजीन की अपने आप में कैसी स्थिति है, ये समझ में आ गया होगा। अब आपको यहां पे केस को पहचानना है। किसको पहचानना है? केस को। ये तो बहुत भारी है, ये जितना भारी लग रहा है उतना भारी है नहीं, अभी सब आसान हो जाएगा। ध्यान से देखो कौन सा केस है, मैं पहचानता हूं आपको, मैं बताता हूं कैसे होगा। ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी के ऊपर प्लस, ये वाला केस है। पहचाना? कौन सा केस बन रहा है? ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे प्लस। मजे आ गया। क्या करते हैं ऐसे में, ये यहां शिफ्ट हो जाता है, ए पे प्लस आ जाता है और यहां डबल बॉन्ड आ जाता है, ऐसा होता है। पहचान कौन? पहचान कौन? क्या होता है? ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे प्लस, यहां से बॉन्ड शिफ्ट, कहानी सेट। ऐसे ही होता है ना।
करें लाला? चलो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे खूबसूरत चीज है पता है क्या है? एनर्जी लगा करके पढ़ो और बॉन्ड की शिफ्टिंग को बहुत खूबसूरती से दिखाओ। जितना सुंदर तुम्हारी बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी उतनी ही सुंदर तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। होना क्या है? ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे प्लस है, तो यहां का बॉन्ड यहां शिफ्ट होना है। अरे इतना खूबसूरत दिखाओ कि मजा आ जाना चाहिए। ये डबल बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट होगा। कुछ निब्बा निब्बी पता है क्या करते हैं? ऐसे दिखा देते हैं। अब ये आसमान से निकला और खाई में चला गया। कुछ निब्बा निब्बी ऐसा दिखा देते हैं। यहां से शुरू हुआ यहीं घुस गया। ऐसे नहीं होता। आपको प्रॉपर तरीके से बताना है कि आपका ये बॉन्ड यहां से उठ के यहां गया है, तरीके से कि कहां से बॉन्ड इमर्ज हुआ है, कहां पे गया है। ओके, अब इसके बाद क्या बनेगा ध्यान से देखो। सबसे बेस्ट टेक्निक, जहां कोई भी चेंज नहीं है उसको एज इट इज बना लो पहले तो। इस बॉन्ड में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। इस बॉन्ड में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड। इस CH2 का पॉजिटिव चार्ज चला गया, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों 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 क्यों? ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, सी का चार्ज चला जाता है, ए पे चार्ज आ जाता है। ये तो हम पहले ही देख चुके हैं। ओके, ग्रेट। क्या अब आप पहचान पा रहे हो कि यहां पे अब कौन सा वाला केस बन रहा है? क्या आप पहचान पा रहे हो कि अब यहां पर कौन सा केस बन रहा है? जो 11th क्लास के बच्चे देख रहे हैं ना इस लेक्चर को, याद रखना तुम्हारे पास तो एज इट इज क्वेश्चन आने वाला है कि निम्नलिखित की अनुनादी संरचनाएं बनाइए। तुम्हारे पास तो सिंपल सीधा आने वाला है कि निम्नलिखित की अनुनादी संरचनाएं बनाइए। आपको बना के आनी पड़ेंगी, कुछ नहीं कर सकते आप उसमें, नंबर मिलेंगे फोकट के। और जो बच्चे 12th में, आपका चैप्टर जब स्टार्ट होगा ना तभी बहुत काम आएगा। इसमें वापस से वही केस बन रहा है, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे प्लस। तो अब क्या होने वाला है? अब ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। कम ऑन यार, पहचान कौन? ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे प्लस, बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। अब जो चेंज नहीं हो रहा है उसको पहले एज इट इज बना दो। यहां शिफ्ट हुआ, यहां डबल बॉन्ड आ गया। पहले बात का देखते हैं, चेंज क्या नहीं हो रहा? ये चेंज नहीं होगा, इसको एज इट इज बना दो। ये डबल बॉन्ड CH2 बन चुका है, अब ये भी चेंज नहीं होगा। चेंज क्या हो रहा है? ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया तो यहां आ गया डबल बॉन्ड, ये प्लस चला जाएगा। अब प्लस किस पे आएगा? ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे प्लस, तो सी का प्लस चला जाएगा, ए पर प्लस आ जाएगा, तो इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा ऐसे। और आप शायद इतनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली हो मेरे से, इतना तो आप इमेजिन कर पा रहे होगे ना कि यहाँ पे कार्बन है। एक गलती और करते हैं बच्चे, बच्चे बोलते हैं सर एक बात बताओ, इस कार्बन की तो 3 ही बॉन्ड है, 1 2 3, तो इस पे तो प्लस आना चाहिए या माइनस आना चाहिए या फिर डॉट आना चाहिए। अरे आप ही तो कहते हो सर कि अगर किसी कार्बन के 3 बॉन्ड हैं तो उस पर प्लस आना चाहिए, डॉट आना चाहिए या माइनस आना चाहिए। सर देखो यहां तो इस कार्बन के 3 ही बॉन्ड है, 1 2 3, और इस पे प्लस क्यों नहीं है? जबकि यहां देखो सर, यहां पे 2 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड 3 है, प्लस है इसके ऊपर। जवाब है तुम्हारे पास? जवाब है तुम्हारे पास? सर ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, बेंजीन के ऊपर CH2 प्लस लगा हुआ है, हर जगह हाइड्रोजन भी तो है, बस यहां नहीं है।
हर जगह हाइड्रोजन भी तो है जो दिखाते नहीं है बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में। एक बच्चे का कमेंट आ गया है, ठीक है। अब ये कौन सा केस बन रहा है, वापस चेक करो। मैं इस लेवल तक आपके बेसिक्स क्लियर करना चाहता हूं कि दिमाग में कंफ्यूजन बचे ही नहीं बाद में। ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे प्लस, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे प्लस, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा ऐसे। बॉन्ड की शिफ्टिंग की खूबसूरती को देखो, प्यार हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको। और अगर ये आपको देखने में आसान लग रहा है ना, तो इतना आसान है नहीं है, बना के देखना खुद से। पहले जो शिफ्ट नहीं हो रहा है उसको बना लो, पहले जो चेंज नहीं हो रहा है उसको बना लो। ये यहां शिफ्ट हो गया, इस वाले कार्बन पे प्लस आ जाएगा ऐसे। क्या यहां पर अब कोई केस बन रहा है सर? बन रहा है ना। ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे प्लस, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, तेरा तुझको अर्पण, वापस से सेम केस बन जाएगा। यहां बन गया बॉन्ड और इस CH2 पे आ जाएगा पॉजिटिव। सर ये और ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, नहीं है सेम। बॉन्ड की लोकेशन चेक कर, यहां ऐसे बॉन्ड है, यहां पे ऐसे बॉन्ड है। तो यहां पे 1 2 3 4 5, 5 अनुनादी संरचनाएं बन गई है। क्या सभी को मजा आया? क्या सभी को अच्छा लगा? अब इन सभी से बनाते हैं इन सभी का हाइब्रिड। जिसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। बनाए। रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के लिए याद रखिएगा कुछ नहीं करना है, इन सब में जो चीज कॉमन है उसको बना लो सबसे पहले। तो इतना स्ट्रक्चर आप चेक कर लो, सब में कॉमन है। ये जो मैंने खोखा बनाया है ना, ये खोखा इन सब में कॉमन है। अब इस पे कभी प्लस है, कभी गायब हो गया, कभी प्लस वापस से आ गया। तो जो चीज कभी है कभी नहीं है आवेश के केस में, उसके लिए आप पार्श्व का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? पार्श्व का। और कहीं पे कोई बॉन्ड कभी है और कभी नहीं है, तो उस बॉन्ड के लिए आप डैश 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 का प्रयोग करोगे। ध्यान दो, प्लस कभी है कभी नहीं है, तो इसके ऊपर पार्शियल प्लस दिखाओगे ऐसे। यहां पे कभी डबल बॉन्ड है कभी गायब हो गया, तो यहां के डबल बॉन्ड को डैश 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 से दिखाओगे। यहां भी कभी सिंगल है कभी डबल आ गया, तो जो चीज कभी है कभी नहीं है बॉन्ड के केस में डैश 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 डैश। यहां भी सेम हो रहा है, कभी है कभी नहीं है डैश डैश, यहां भी डैश डैश, यहां भी डैश डैश, यहां भी डैश डैश। बस ये बन करके तैयार हो गया आपका अनुनाद संकर। कॉन्ग्रेचुलेशन, सेलिब्रेशन, बन गया है हमारा अनुनाद संकर। ठीक, चलो आगे बढ़े। प्रैक्टिस का खेल है सारा, फटाफट प्रैक्टिस करते हैं, इसको डन करो। नेक्स्ट मूव। बेंजीन के ऊपर है CH2 माइनस। अब इसको पहचान कौन, कौन सा केस है? ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे माइनस। तो ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे माइनस, ये वाला केस है। क्या करते हैं इसमें, ये यहां शिफ्ट करता है, ये इसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है, तो ए पे आ जाता है माइनस, यहां हो जाता है सिंगल और यहां हो जाता है डबल बॉन्ड। याद है?
ये वाला केस याद आ गया, माइनस यहाँ शिफ्ट करेगा, इसके ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, ये स्थिति बन जाएगी। चलो खेलना शुरू करें, खेला हो बे, चलो खेला हो बे। ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे माइनस, ये यहां शिफ्ट करेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड में एक बहुत बड़ी गलती कर दी सर, यहां भी तो कभी सिंगल कभी डबल, तो यहां भी तो डैश 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 दिखाना चाहिए। हाँ सही बात है भाई, यहां भी कभी डबल कभी सिंगल, तो फिर डैश 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 आएगा। ठीक है, हाँ जी, बॉन्ड की शिफ्टिंग जितनी खूबसूरती से दिखाओगे ना, मजा आ जाएगा। ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे माइनस, ए बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा ना, डबल बॉन्ड बनेगा बीच में, और उससे इस कार्बन की जिंदगी खराब होगी, एक दो तीन चार पांचवा बॉन्ड हो जाएगा, तो ये इसको यहां शिफ्ट कर देगा। अब इतनी कॉम्प्लेक्स चीज को समझाना मुश्किल था, इसलिए मैंने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में समझाया था। जैसे यहां आप ले लो, तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पे मान लो नेगेटिव है, तो ये यहां शिफ्ट करता है, ये इसके ऊपर शिफ्ट करता है, याद है ना आपको, तो इस पे आ जाता है नेगेटिव, इधर का बॉन्ड हो जाता है सिंगल, और इधर का बॉन्ड हो जाता है डबल। क्या ऐसा हुआ है यहाँ पे? बिल्कुल यही हुआ है ना, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ये इसके ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। चलो बनाते हैं इसका अगला स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे बड़ी बात यही बोलूंगा कि जो चीज चेंज नहीं हो रही है उसको छेड़ो ही मत। ओके, ये और ये चेंज नहीं हो रहा, एज इट इज छोड़ दो, यहां शिफ्ट करेगा, नेगेटिव आ जाएगा, यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड, और इसका नेगेटिव से बॉन्ड बन गया, तो उसका नेगेटिव खत्म। समझ आ रहा है बेटा? क्या यहां पर अब कोई केस बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है सर। ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे माइनस है सर, तो यहां पे ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे माइनस है, तो ये माइनस यहां शिफ्ट करेगा, और ये इसके ऊपर शिफ्ट कर जाएगा ऐसे। सही है, चलो क्या होने वाला है, ये जैसे यहां शिफ्ट करेगा यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड जैसे यहां जाएगा यहां आ जाएगा माइनस, ये एज इट इज, ये एज इट इज। सर आपने ना यहाँ पे एक गलती और कर दी सर, ऑर्थो और पैरा पे तो आप प्लस माइनस लगाना भूल गए। सही बात है, यहां कभी प्लस है कभी नहीं है, यहां कभी प्लस आ गया कभी नहीं है। वेरी गुड, मेरे इतने अच्छे बच्चे हैं। यहां प्लस है कभी नहीं है, यहां प्लस है कभी नहीं है, ऐसे। गुड। और जहां बॉन्ड कनेक्ट करते हैं उसके पास वाला ऑर्थो, उसके पास वाला मेटा, मेटा के पास वाला पैरा, बिल्कुल सही। गुड यार, वेरी गुड। जो चीज दिमाग में चल रही है तुम्हारे, दैट्स अ वेरी 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 गुड। आगे बढ़े, अब देखो क्या यहां कोई केस बन रहा है? जी हाँ बन रहा है। ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे माइनस है, तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा, ये इसके ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। बॉन्ड की शिफ्टिंग जितनी खूबसूरत होती है ना, मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उतना ही मजा आता है, पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। चलो, जो चीज चेंज नहीं हो रही है पहले उसको एज इट इज बना लो। ये चेंज नहीं हो रहा, ये चेंज नहीं हो रहा, अब क्या होगा? यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, इस पे आ जाएगा माइनस। ठीक है, अब क्या यहां पर फिर से कोई केस बन रहा है? जी बिल्कुल बन रहा है। ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे माइनस, तो क्या होगा? ये जैसे यहां शिफ्ट करेगा, ये इस कार्बन पे शिफ्ट कर जाएगा। तरीके से दिखानी है बॉन्डिंग बेटा, हमेशा याद रखना, तरीके से दिखानी है बॉन्डिंग। ओके, ये और ये बॉन्ड चेंज नहीं हो रहे, इनको एज इट इज छोड़ दो। यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड,
और ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट कर गया, CH2 पे आ जाएगा नेगेटिव, तेरा तुझको अर्पण। तो इस प्रकार से आपके पास बन गए हैं 5। ठीक है, 5 बन गए। पहला अनुनाद संरचना, दूसरी अनुनाद संरचना, तीसरी अनुनाद संरचना, चौथी अनुनाद संरचना, पांचवी अनुनाद संरचना। अब इनका बनाते हैं संकर। संकर बनाते वक्त ध्यान रखना, इन सब में जो कॉमन है पहले उसको बना लो। इसकी अब जरूरत है क्या? हटा देता हूं ना इसको, दिमाग में तो बैठ ही गया है आपके। चाहो तो कोने में लिख लो कि यहाँ पे A डबल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड C पे माइनस वाला केस था, ये बॉन्ड हमने यहाँ शिफ्ट किया, इसको यहाँ शिफ्ट कर लिया। तो जो हमने स्ट्रेटेजी यूज की वो ये वाली यूज करी थी, ताकि भविष्य के लिए याद रहे। दिख रहा है? ठीक है। हाँ, जो चीज़ कॉमन है पहले उसको बना लीजिए। इतना हिस्सा सब में कॉमन है। आवेश की बात करें तो कभी इस पे नेगेटिव है, कभी नहीं है, पार्शियल नेगेटिव। नेगेटिव कभी यहां पे आया, कभी नहीं आया, पार्शियल नेगेटिव। नेगेटिव यहां पे भी कभी नहीं है, कभी आ गया, पार्शियल नेगेटिव। नेगेटिव यहां पे कभी नहीं है और कभी आ गया, ऐसे। यहां भी कभी डबल बॉन्ड है, कभी नहीं है, देख लो आप, कभी है कभी नहीं है। हर जगह पे डबल बॉन्ड कभी है कभी नहीं है, तो वही डैश 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 वाला सिचुएशन होगा, ऐसे। ये आपका हो गया अनुनाद संकर। एक बच्चा पूछ रहा है सर अनुनाद संकर कब, अनुनाद संरचना कब तक बनाएंगे? जब तक आप वापस सेम लोकेशन पे नहीं पहुंच जाओ। अब इसके बाद मुझे पता है ना, ये वापस यहाँ शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो अब हम वापस से उसी चेन में एंटर कर गए, इसलिए आपको यहाँ पे जाके रुक जाना है। ठीक है, चलो, डन है बेटा? मजा आ रहा है? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। मैंने जो आपको तरीके बताया ना, उनसे ऐसा कोई प्रश्न नहीं है अनुनाद संकर का जो हो नहीं सके आपसे। CH2 पे डॉट है बॉस इस बार। तरीका क्या होता है? A डबल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड C पे डॉट है सर, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2 पे डॉट हो। आपको समझ में आती है ना इसकी तरीका क्या होता है? यहां पे इससे इधर बॉन्ड बनता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता है और ये वाला इस पे शिफ्ट हो जाता है। तो बाद में स्ट्रक्चर क्या बनता है? इस CH2 पे आता है डॉट, यहां सिंगल बॉन्ड और यहां पे हो जाता है डबल बॉन्ड। पता है ना आपको? ये शुरू करें। ठीक है। हाँ, एक बात ध्यान रखना, एक बॉन्ड जब जाता है तो उसके लिए हम ऐसा एरो दिखाते हैं, ऐसा, मछली पकड़ने का हुक जैसा, इसलिए इसको बोलते हैं फिश हुक एरो। तो मछली पकड़ने के हुक जैसे एरो को यूज करते हैं। ओके, देखना, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेगा, इससे बॉन्ड बनाने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेगा और ये इस कार्बन पे चला जाएगा, जैसे यहां पर हुआ है फोकस। ठीक है, देखो यार, ये यहां शिफ्ट किया, ये इधर शिफ्ट कर गया, ये इसके ऊपर शिफ्ट कर गया। तो जैसे ये बॉन्ड यहां आया, ये बॉन्ड इधर चला गया, ये इसके ऊपर चला गया। देखें आगे क्या होगा, देखो। अब क्या होना है, जो चेंज नहीं हो रहा ना, पहले उसको बना लो।
अब देखो, यहां बन गया डबल बॉन्ड, यहां का बॉन्ड गायब, और इस वाले कार्बन पे आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, इस वाले कार्बन पे आ गया एक इलेक्ट्रॉन ऐसे। अब क्या हो रहा है भाई, यहां पे तो फिर से ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी के ऊपर डॉट वाला केस बन रहा है सर। यहां पे तो सर फिर से ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे डॉट वाला केस बन रहा है। जी हाँ, बिल्कुल बन रहा है, देखना पड़ेगा इसको फिर से। तो ये यहां शिफ्ट करेगा बॉन्ड बनाने के लिए, ये अपने पड़ोस से यहां शिफ्ट करेगा बॉन्ड बनाने के लिए, और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। सेम वही ए डबल बॉन्ड बी वाला केस, वापस देखें, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा बॉन्ड बनाने के लिए, यहां भी दो इलेक्ट्रॉन है, आप कह सकते हो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा बॉन्ड बनाने के लिए, जैसा भी बनाना चाहो, बाहर से दिखाना है बाहर से भी दिखा सकते हो ऐसे, और ये चला जाएगा इस कार्बन पे। बस लोकेशन सही तरीके से दिखानी पड़ती है कि ये बॉन्ड इधर इधर शिफ्ट हुआ है और ये इस कार्बन पे शिफ्ट हुआ है। तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, अगली अनुनादी संरचना कैसी बनेगी? डबल बॉन्ड CH2 है एज इट इज, ये एज इट इज, इधर का बॉन्ड गायब होकर इधर चला गया और इस वाले कार्बन पे डॉट आ गया, ये रहा। समझ आ रहा है सबको? अब ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी वाला केस देखें तो बन रहा है ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे डॉट, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे डॉट, तो ये इधर शिफ्ट होगा, यहां पर फिर दो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्ड बनाने आएगा और ये इस कार्बन के ऊपर जाएगा। तो अगली अनुनादी संरचना कैसे बनेगी, है ना? ठीक है, यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड डॉट CH2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये डॉट जब वापस यहां शिफ्ट होगा तो यहां पर भी दो इलेक्ट्रॉन है, ये यहां शिफ्ट होंगे और ये इसके ऊपर चला जाएगा। अब तो वापस से सर जी वही वाला तो केस बन रहा है, कम ऑन फोकस, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी के ऊपर डॉट है, तो ये जैसे ही यहां शिफ्ट करेगा एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनेगा और ये वाला इसके ऊपर वापस चला जाएगा और हम सेम स्थिति पर वापस आ जाएंगे। अनुनाद को पढ़ाने का तरीका बहुत सारे टीचर्स का अलग अलग होता है और मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि बहुत ही रेयर है, शायद आपको YouTube के ऊपर कोई ऐसा टीचर मिले जो आपको अनुनाद समझाने से पहले अनुनाद के जो ये केसेस हैं इनको इस तरह से केवल सिंपल 1, 2 और 3 इस तरह के केसेस में बांटने के बाद एग्जांपल्स कराए। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने आप को बहुत ज्यादा तपा करके मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा लेक्चर रेडी किए हैं जो अपने आप में बहुत दमदार है। ये बोलने के लिए अंदर से एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है टीचर को कि मेरे लेक्चर्स में इतना दम है कि आप आराम से ऑर्गेनिक में निकल जाओगे, कहीं भी नहीं अटकोगे, क्योंकि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी कॉम्प्लेक्स है उसको बहुत सिंप्लीफाई वे के अंदर कंसाइज करके मैं आपके सामने कुछ 25 से 30 लेक्चर्स में रखने वाला हूं। ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है। मैं हर साल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंटेंट को बढ़ा रहा हूं, क्लासेस को कम कर रहा हूं, इसलिए आप लोग ध्यान रखो इस चीज का, ठीक है? प्रैक्टिस जरूर करो भाई, बिना प्रैक्टिस नहीं होगा। चलो, अब यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और फिर से CH2 पे डॉट आ जाएगा, है ना? अब बनाते हैं अनुनाद संकर। ये सब जनरल नॉलेज साइड में डाल दो कहीं पे।
ठीक है, चलो जो सब में कॉमन है पहले वो बना लो। सब में कॉमन क्या है? ये सब में कॉमन है। डॉट कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा, तो इसके ऊपर होगा पार्शियल डॉट। यहां पार्शियल डॉट है, ऑर्थो पे और पैरा पे है ना, तो कभी यहां पे पार्शियल डॉट है, कभी यहां पे पार्शियल डॉट है, कभी यहां पर पार्शियल डॉट है। ठीक है, अब जो चीज नहीं है उसको बनाना नहीं चाहिए था, तो ये सब में तो नहीं है, तो इसको डैश डैश से बनाया जाएगा ऐसे। सही है, और यहां पे कभी डबल बॉन्ड है कभी नहीं है। तो मुझे लगता है अनुराग शंकर वाला फंडा आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, डन, आगे बढ़े। चलो, एक बहुत कॉमन सा है, एनिलीन व फिनॉल के अनुनादी संरचनाएं एवं अनुनाद संकर बनाइए। अब याद रखिएगा, एनिलीन होता है ये, बेंजीन के ऊपर NH2, जहां N के पास लोन पेयर पड़े हुए हैं, ये आपका एनिलीन है। और फिनॉल क्या होता है? बेंजीन के ऊपर OH को फिनॉल कहते हैं, है ना, बेंजीन के ऊपर OH को फिनॉल कहते हैं। इन दोनों की अपन को अनुनादी संरचनाएं बनानी शुरू करते हैं। आसान है बहुत ज्यादा। अब तो आप मेरे साथ साथ जल्दी भी कर सकते हो, देखो। जैसे अगर अपन एनिलीन को कंसीडर करें, तो यहां पर बॉस केस कौन सा बन रहा है? केस बन रहा है A डबल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड C पे 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब लोन पेयर है। ऐसा केस मैंने आपको बना के दिखाया था ना, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, याद है आपको? इस केस का रूट याद रखिएगा, क्या किया था इसके अंदर अपन ने। यहां शिफ्ट करता है, इसके ऊपर शिफ्ट कर जाता है, तो इसके बाद की स्थिति कुछ ऐसी होती है कि CH2 पे आ जाता है पॉजिटिव, यहां हो जाता है सिंगल बॉन्ड, और यहां आ जाता है डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दिए हैं तो उस पर आ जाता है पॉजिटिव। ये स्थिति होती है। सेम यहां पर होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन से यहां पर बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। जो चीजें चेंज नहीं हो रही हैं उनको एज इट इज बना लो, इसको और इसको। यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, इस पे आ जाएगा नेगेटिव। अब आगे ध्यान से देखो, अब कौन सा केस बन रहा है? अब ये केस बन रहा है, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक ये वाला केस बना। मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी ना, इलेक्ट्रॉन गए हैं ना बेटा उसके ऊपर, तो उस पर माइनस आएगा यहां पर। भाई किसी पे इलेक्ट्रॉन गया है तो माइनस आएगा, सिंपल है। ओके,
ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखता नहीं है कुछ, यहाँ लाइट आ रही है ना, या लाइट का फॉक्स आता है मेरे लिए। ओके, तो इधर ये शिफ्ट करेगा तो इसमें माइनस जाएगा, यही हुआ है। यहाँ से बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया, इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। अब ये कौन सा केस बन रहा है, अब ये कौन सा केस बन रहा है, अब ये बन रहा है, अब ये केस बन रहा है यहाँ से ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे माइनस। ऐसे केस में माइनस यहां शिफ्ट करता है, फिर ये इसके ऊपर शिफ्ट कर जाता है, और ये केस कन्वर्ट हो जाता है इसमें, याद है। तो अब ये माइनस यहां जब जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चले जाएंगे। तो दो केस वाला पंगा है यहाँ पे, यहां दो केस लग रहे हैं, यहां पे दो तरह के केस लग रहे हैं। देखो डबल बॉन्ड NH2 ऐसे कैसा रहेगा, इस पर प्लस ऐसे कैसा रहेगा। इसने यहां पे आके बॉन्ड बना लिया, यहां आ गया डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, यहां आ जाएगा माइनस, और फिर यहां पे आ गया डबल बॉन्ड। जैसे अब देखो वापस से वही केस बन रहा है, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे माइनस, तो जैसे ही ये माइनस यहां शिफ्ट करेगा, ये इसके ऊपर शिफ्ट कर जाएगा ऐसे। ठीक है, चलो ध्यान से देखो अब, भाई ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे माइनस है ना, तो ये माइनस जैसे ही आ जाएगा ये इसके ऊपर चला जाएगा, ये तो होना ही था। चलो अब क्या होगा, जो बच्चा अपनी कॉपी में साथ साथ प्रैक्टिस करता हुआ चल रहा है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे महत्वपूर्ण क्लास है। जो बच्चा इस क्लास में प्रैक्टिस नहीं करेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड शिफ्ट होने में जिंदगी भर दुखी रहेगा, मैं फिर बोल रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़े। ये बॉन्ड से यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, और इस डबल बॉन्ड से यहाँ माइनस आ जाएगा। ध्यान से देखो, जैसे ही ये माइनस यहाँ शिफ्ट, अभी कौन सा केस हो गया, ये केस ऐसा है कि जैसे ही माइनस यहाँ शिफ्ट करेगा, इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, ये वापस से एक बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर देगा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या बनेगी लास्ट स्थिति, यहाँ आ गया, और यहाँ सिंपल वापस से NH2 के ऊपर उसके 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, अब इसका बनाते हैं अनुनाद संकर। सब में कॉमन क्या है, सब में इतना कॉमन है, NH2 पे कभी प्लस है कभी नहीं है, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे कभी नेगेटिव है, कभी नेगेटिव यहाँ है, कभी नेगेटिव यहाँ है, बॉन्ड तो नाच रहा है हर जगह, इधर भी नाच रहा है। डन, ये हो गया अनुनाद संकर। मजा आया सबको, सब समझ में आ गया। आगे बढ़े, अब हम बनाने जा रहे हैं स्ट्रक्चर फिनॉल का। एनिलीन डन, बेंजीन के ऊपर OH, शुरू करें। ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे लोन पेयर, ये वाला केस है, ये वाला लोन पेयर जैसे ही यहां पे शिफ्ट करेगा ये यहां शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो रहे होंगे, सिंपल है। तो अगला स्ट्रक्चर कैसा बनेगा देखो ध्यान से, जो चीज चेंज नहीं हो रही है पहले उसको बना लो। तो ओ के पास एक लोन पेयर चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, यहां आ गया डबल बॉन्ड, यहां आ जाएगा नेगेटिव। अब कौन सा केस बन रहा है,
अब बन रहा है ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे माइनस, ये वाला, ये वाला। तो इस हिसाब से ये जैसे यहां शिफ्ट करेगा ये इसके ऊपर शिफ्ट कर जाएगा ऐसे। ऐसे आगे देखो, हाँ एक चीज रह गई, इस ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए तो इसके ऊपर प्लस आएगा ना। हाँ जी, उसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए ना तो उस पर प्लस आएगा, ऑक्सीजन पे प्लस आएगा, लोन पेयर का एक सेक्शन गया तो प्लस आएगा, सीधी सी बात है। चलो हाँ जी, ये चेंज नहीं हो रहा, और डबल बॉन्ड के बाद ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर पड़ा हुआ है, H है और प्लस भी है। इस माइनस से यहां पे बॉन्ड बन जाएगा और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो यहां आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, ये माइनस जैसे ही यहां शिफ्ट होगा ये बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। वापस से वही केस बन रहा है ना यार, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे माइनस वाला। चलो अगला स्ट्रक्चर, ये जैसे ही यहां शिफ्ट हुआ, चलो मैं पहले जो एज इट इज है वो बना देता हूं। एक लोन पेयर पड़ा हुआ है, प्लस पड़ा हुआ है, हाँ जी। जैसे यहाँ शिफ्ट होगा यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड और इस वाले कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव। अब क्या होगा, अब ये बॉन्ड जैसे यहां पर शिफ्ट होगा इस कार्बन के 5 बॉन्ड होंगे, तेरा तुझको अर्पण। प्रैक्टिस कर लेना बेटा, इन सभी स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। पिछले वाले में भी तो आया था नाइट्रोजन पे प्लस, है ना, यहां जाकर के हटा था, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट, तो तेरा तुझको अर्पण तो हो ही गया है, यहाँ बॉन्ड यहाँ बॉन्ड, अब यहाँ बॉन्ड बन गया इससे, ये बॉन्ड वापस से सिंगल हो गया और ऑक्सीजन के पास उसके दोनों लोन पेयर आ गए। इस बॉन्ड ने उसको लोन पेयर दे दिए वापस से उसके, तेरा तुझको अर्पण। अब इनका बनाओ संकर, तो अनुराग संकर में सब जो कॉमन है वो चीज बना लो पहले। एक लोन पेयर सब में है, ये कॉमन है, इस पे कभी प्लस है कभी नहीं है, यहाँ कभी माइनस है, यहाँ कभी माइनस है, यहाँ कभी माइनस है, कभी यहाँ बॉन्ड है कभी नहीं है, कभी 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 बॉन्ड है कभी नहीं है। तो ये बन के तैयार हो गया आपका अनुनाद संकर। और ये जो नंबरिंग कर सकते हो आप, इसके एग्जाम में प्रॉपर लिखना होता है बेटा, 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। ठीक है, तो इसमें पांचों जो हैं ये वाली, ये है आपकी अनुनाद संरचनाएं। ठीक है, और यहां पर भी नंबरिंग होनी चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5। ये पांचों जो हैं ये क्या है हमारी अनुनाद संरचनाएं, ऐसे लाइक दिस। ठीक है, और क्या रह गया, कुछ छूट गया क्या, हाइब्रिड में हो गया ना। हाँ ठीक है, हाइब्रिड में ये होता है जो चीज़ परमानेंट है उसको
कंप्लीट लाइन से दिखाओ, जो टेम्परेरी है उसको डैश डैश दिखाओ, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कभी बॉन्ड है कभी नहीं है, तो डैश 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 डैश। और इस जगह कोई चार्ज है ही नहीं, चार्ज कहाँ कहाँ पे आ रहा है, नेगेटिव कभी कभी आ रहा है तो यहाँ आ रहा है पार्शियल नेगेटिव, नेगेटिव कभी कभी आ रहा है तो यहाँ आ रहा है पार्शियल नेगेटिव, नेगेटिव कभी कभी आ रहा है तो यहाँ आ रहा है। लोकेशन वाइज बात करें तो ऑर्थो और पैरा के ऊपर नेगेटिव आ रहा है। ओके बच्चा पार्टी, समझ आ गया, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है, ना होनी चाहिए, है ना। चलो, तो अनुनाद अनुनादी संरचनाएं कैसे बनती हैं वो आपने आज सीख लिया ना। अब आपको अनुनादी संरचनाएं जो है उन संरचनाओं को बनाना है कॉपी में। चाहो तो नोट्स में एक बार देख करके बनाओ, एक बार कॉपी में आपको इन्हें सभी को बिना देखे बनाना है। करोगे, ये आपका होमवर्क है। कमेंट सेक्शन के लिए मेरा केवल एक ही सवाल है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज के बाद अगर कभी बॉन्ड शिफ्ट करना हो और वहां पे प्लस माइनस डॉट आ रहे हो तो आपको समझ आ जाएगा ना। कमेंट सेक्शन के लिए आज का मेरा केवल एक ही सवाल है कि मैंने आपको आज जो बॉन्ड की शिफ्टिंग समझाई है आपने उसको एंजॉय किया ना, आपने उन शिफ्टिंग्स को एग्जाम में अब कभी भी आएगा तो कर लोगे ना। प्रैक्टिस कर लेना बेटा, क्योंकि इसके बिना आगे ऑर्गेनिक में बहुत दिक्कत होने वाली है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई क्लास में मानता हूं अभी तक की, वो आज थी। ये तो आप बच गए कि कल लाइट इंटरनेट की दिक्कत थी, नहीं तो कल 40 मिनट की वो क्लास और 1 घंटा 40 मिनट इसके जोड़ लो तो लगभग 2 घंटे की प्लस की क्लास कल प्लान थी। बड़ा ठीक है, किस्मत की बात होती है, आने वाले समय में 2 घंटे क्लासेस लेंगे, ऐसी भी क्या बात है। अपने आप को प्रिपेयर करो बेटा, अब लंबी लंबी क्लासेस भी होने लगेंगी और जब तक टॉपिक खत्म नहीं होगा हम छोड़ेंगे नहीं अब। ओके, तो सिंसियरिटी के साथ पढ़ो। और एक बात ध्यान रखना, इसलिए कहता हूं मैं, कंपटीशन है ही नहीं, टिक करके बैठने की क्षमता बहुत कम लोगों में है, कंपटीशन है ही नहीं। थोड़ी सी मेहनत कर लोगे ना तुम, बस पूरा कोर्स भी पढ़ के चले जाओगे ना सही से, सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा। बोर्ड में तो टॉप करोगे करोगे, 100 में 100 तो आएंगे आएंगे, कहीं नहीं जाने वाले। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। कमेंट जरूर पढ़ता हूं मैं, कमेंट कर दिया करो।